आदि समस्त घटनाओं का उल्लेख किया गया है और वर्णन आता है कि साथ ही साथ इस भागवत में परम ऐश्वर्यमयी श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। मैं तो कहती हूँ आप में कोई कमी ही नहीं है कि आप कथा सुने। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो आप ये सोच लीजिएगा कि आप इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको श्री ठाकुर जी के घर में रहने का अवसर मिला है। ये जो वृंदावन है ना, ये कोई तीर्थ नहीं है, ये श्री ठाकुर जी का घर है। जहाँ शांति हो वहाँ झगड़ा करा दो। तो नारद जी प्रयाग के पास पहुंचे और जाकर के कहा, अरे प्रयाग, तुम तो बड़े तीर्थों के राजा बने फिरते हो। तो प्रयाग ने कहा, नारद जी, मैं राजा बना नहीं फिरता हूँ, मैं वास्तव में राजा हूँ। अच्छा, कैसे राजा हो? तो प्रयाग कहता है, बोले नारद जी, जब मकर संक्रांति आती है, माघ मकरगत रवि जब हुई, जब मकर संक्रांति आती है तो उस दिन सारे तीर्थ मेरे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तीर्थों का राजा हूँ।
सुनने के बाद बोले उनकी जिज्ञासा बढ़ती नहीं है, बल्कि वो ये सोच लेते हैं, अरे अब क्या कथा सुननी, वही तो कथा है, वही सुखदेव जी हैं, वही व्यास जी हैं और वही कथा है, क्या सुननी बार बार। तो बोले उनके लिए बाबा ने बड़ा प्यारा शब्द लिख दिया है, सारे लिख दिया, क्या बोले रामचरित जी सुनत अघाही। जिन्होंने प्रभु के चरित्र को सुनने के बाद ये शब्द का प्रयोग कर दिया, क्या है ये कथा, वही कथा है, क्या सुने बार बार। तो बोले बाबा ने उनको डिग्री दे दी, क्या दे दी, रस विशेष जाना तिन नाही। समझ लीजिएगा कि उन्होंने उस रस में जो विशेषता है, जो रस है, उसके महत्व को समझा भी नहीं है, वो जान ही नहीं पाए हैं कि ये चरित्र है क्या, ये कथा है क्या, ये दिव्यता है क्या, वो समझ ही नहीं पाए। लेकिन जो श्रोता सुनने के बाद में कहते हैं कि मुझे और सुनाइए और सुनाइए, तो ऐसे श्रोता परम सौभाग्यशाली होते हैं, बहुत धन्य होते हैं। तीसरा अंग बताया गया है श्रीमद् भागवत में श्रवण करने का। बोले तीसरा प्रधान अंग है निर्मत्सरता, अर्थात बोले संसार के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, हर एक जीव से, छोटे से छोटे जीव से भी प्रेम करना चाहिए। पर ध्यान रखिएगा, ये बात तो सत्य है कि संसार के प्रत्येक जीव से प्रेम करना चाहिए, पर ध्यान रखें बात सीमित प्रेम तक ही रहे, कहीं प्रेम के बाद ममता तक ना पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी संसारी जीव से ममता कर बैठते हैं तो वो ममता हमको बंधन में बांध देती है। प्रमाण जड़ भरत जी, हिरण के बालक को बचाया, उस पर दया आ गई, अच्छी बात है, प्रेम की दृष्टि से देखा, लेकिन उससे इतनी ममता कर बैठे, इतनी ममता कर बैठे कि जब अंतिम समय भी आया तो मन में एक ही विचार आया, मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, और उसका प्रभाव कि जब योनि दोबारा मिली तो वो भी हिरण की ही मिली। तो संसार के जीवों से प्रेम तो करना चाहिए, पर ममता नहीं करनी चाहिए। अच्छा, प्रेम क्यों करना चाहिए? संसार के जीवों से प्रेम क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम संसार के जीवों से, हर एक जीव से, चींटी से, चीते से, पक्षी से, पशु से, तोते से, चिड़िया से, हर जीव से जब हम प्रेम करेंगे तो हमसे कोई पाप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी है, ये मेरा अपना है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? और इन बातों को सोचते हुए हमसे जो पाप नित्य हो जाते हैं, वो पाप होने से बच जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि संसार के समस्त जीवों से प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार से जो श्रवण करने के 3 प्रधान अंग बताए गए हैं, इन सभी को हम सभी 7 दिनों तक अपने अंदर धारण करेंगे। हम कथा श्रद्धा से सुनेंगे, जिज्ञासा रखेंगे और मत्सर अपने अंदर आने नहीं देंगे। इन तीनों भावों को अपने हृदय में धारण करते हुए 7 दिनों तक हम संकल्पित होकर के बड़े भाव से कथा को श्रवण करेंगे और कथा को वाचन करेंगे। तो आइए अब हम सभी महात्मा जी के परम पावन, परम
मंगलमय प्रथम श्लोक का गान करेंगे, महात्मा जी में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपा महात्मा जी का आप सभी विद्वान लोग सब जानते हैं, ये महात्मा जी का सबसे प्यारा, महात्मा जी ही नहीं हम तो ये कहेंगे कि भागवत जी का ही सबसे प्यारा परम मंगलमय श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या यदि विद्वान संपूर्ण जीवन भर भी यदि करे तब भी वो इस श्लोक की व्याख्या को पूर्ण नहीं कर सकता। इतनी विशेष, इतनी प्यारी इस श्लोक की व्याख्या है। आप कहते होंगे वैसे तो भागवत जी का हर श्लोक प्यारा है, उसकी व्याख्या प्यारी है, पर ये श्लोक कुछ अधिक ही प्यारा है। आप लोग सोचते होंगे इस श्लोक में ऐसा क्या है कि जिसकी व्याख्या जीवन भर करो तब भी पूरी नहीं होगी, और जीवन भर भी यदि श्रोता सुने तो सुनने के बाद उसका आनंद दुगना ही होता जाएगा। उसे ये नहीं लगेगा कि अब ये इस श्लोक का अर्थ कहाँ तक सुने, नहीं, बल्कि इस श्लोक का अर्थ सुनने के बाद, इसकी व्याख्या को सुनने के बाद ऐसा बताया जाता है कि श्रोता का भाव दुगना बढ़ जाता है। इतना प्यारा श्लोक। अच्छा, इस श्लोक में है क्या जो इतना पावन है, इतना मंगलमय है, इतना सुंदर है? क्या है इस श्लोक में? तो विद्वान कहते हैं, वेद कहता है कि इस श्लोक में प्रभु जिनकी हम नित्य पूजा करते हैं, जिनके नाम की नित्य हम माला जपते हैं, जिनका हम नित्य भजन करते हैं, जिनकी हम परम पावन नगरी में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, जो प्रभु संतों भक्तों सबके बड़े प्यारे हैं, उन प्रभु का इस श्लोक में परिचय दिया गया है, उनकी व्याख्या की गई है कि वो हैं कौन, उनका रूप कैसा है, उनका कार्य क्या है, क्या करते हैं, क्या कृपा है उनकी, ये सब इस श्लोक में वर्णन किया गया है। सोचिएगा, जब हम एक साधारण से व्यक्ति से उसका परिचय पूछते हैं तो कितना समय निकल जाता है, बहुत समय निकल जाता है। यदि वो अपने पूरे जीवन की लिस्ट खोले ना तो बहुत समय निकल जाएगा। मैंने इस दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, तीसरे दिन क्या किया। वो यदि एक एक दिन की अपनी लिस्ट बना के रखे और फिर बता